हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजनी सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूनिवर्सल गेट्स की। साथ ही हम लोग डेराइव्ड गेट्स पे भी चर्चा करेंगे और इसके साथ आईआईटी जेईई में आए हुए सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, यहां पे मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यूनिवर्सल गेट्स आपके वो गेट होते हैं जिनका यूज करते हुए आप सारे बाइनरी ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला यूनिवर्सल गेट है वो है नैंड गेट। ये नैंड गेट का सर्किट सिंबल यहां पे आपको दिख रहा होगा। ये आपका नैंड गेट का सर्किट सिंबल है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एंड गेट के आगे क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट। मतलब अगर हम एंड गेट के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें नैंड गेट का आउटपुट मिल जाता है। तो अगर हम बात करें तो नैंड गेट इज नथिंग बट एंड गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर, मतलब नॉट गेट। या फिर हम बात करें कि अगर हम एंड गेट विथ इन्वर्टेड इनपुट की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैंड गेट। ओके, ये आपके नैंड गेट की आउटपुट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a इंटू बी। ये आपके एंड गेट का आउटपुट है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो इसको बोलते हैं क्या, नैंड गेट का आउटपुट। ओके, ये आपका सर्किट सिंबल है। एंड गेट के आगे एक बबल लगा दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नैंड गेट। और ये आपके नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है जो क्या बोलती है कि अगर आपका एक भी इनपुट लो हुआ तो आपका जो आउटपुट होगा वो हाई हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कहें कि अगर आपके सारे इनपुट हाई हो तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा। देख लीजिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इनपुट ए और बी दोनों ही लो हैं। तो अगर आपका एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट हाई होगा। तो यहां पे तो दोनों ही इनपुट लो हैं तो आपका आउटपुट हाई हो गया है। यहां पे देखिए, आपका ए वाला इनपुट लो है, बी आपका हाई है, मतलब लो मतलब 0 है, बी आपका 1 है। तो यहां पे एक इनपुट आपका लो है, इस वजह से भी आपका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। अगर थर्ड केस की बात करें तो यहां पे जो आपका इनपुट ए है वो 1 है, बी आपका 0 है, यहां भी आपका एक इनपुट 0 है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इस चौथे केस की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही इनपुट हाई हैं। जब आपके सारे इनपुट हाई होंगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो लो होगा। ये हमारे नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है। ओके, तो आई होप आपको ट्रुथ टेबल समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम और इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो यहां पे इसका टाइमिंग डायग्राम दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जो आपका नैंड गेट है वो क्या बोलता है कि नैंड गेट का आउटपुट आपका हाई होगा इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो। मतलब अगर एक भी इनपुट लो है तो आपका जो नैंड गेट का आउटपुट है वो हाई होगा। या फिर अगर सारे इनपुट हाई हो तो आपका आउटपुट लो होगा। तो वही बात यहां टाइमिंग डायग्राम में भी आपको समझाई गई है। देख लीजिए, आपका इनपुट ए, पहली साइकिल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। जो आपका इनपुट ए है वो लो है, इनपुट बी भी आपका 0 है। तो यहां पे तो आपके दोनों इनपुट लो हैं, तो आपका आउटपुट क्या होगा, हाई। दूसरी साइकिल की बात करें तो यहां देख पा रहे हो आप, इनपुट ए 0 है, इनपुट बी 1 है, यहां भी आपका एक इनपुट लो है, आपका आउटपुट क्या होगा, हाई। ओके, थर्ड साइकिल की बात करें तो यहां पे हमारा जो इनपुट ए है वो हाई है, इनपुट बी जो आपका है वो लो है, यहां भी आप देख पा रहे हैं कि एक इनपुट आपका लो है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, हाई। और अगर चौथी साइकिल की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इनपुट ए भी आपका हाई है, इनपुट बी भी आपका हाई है, मतलब दोनों ही इनपुट आपके 1 है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। यही हमारे नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है और ये इसका टाइमिंग डायग्राम उसको एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे ही हम लोग बात करते हैं क्या, नैंड गेट के इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे एक बल्ब लगी हुई है जो ग्लो करेगी। ये आपका वाई क्या है, आउटपुट दिखा रहा है। बल्ब आपकी ग्लो करेगी इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 1। अगर y आपका 1 हो जाए, मतलब आउटपुट हाई हो जाए, तो आपकी जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगी। ओके, मतलब बल्ब के ग्लो होने के लिए बल्ब वाले रास्ते से करंट फ्लो होना चाहिए। ओके, तभी आपकी जो बल्ब है वो ग्लो करेगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी स्विच क्लोज्ड है इसका मतलब आप लॉजिक 1 की बात कर रहे हैं। और अगर आपकी स्विच ओपन है, मतलब आप लॉजिक 0 की बात कर रहे हैं। अगर स्विच क्लोज्ड है मतलब लॉजिक 1, और अगर आपकी स्विच ओपन है मतलब लॉजिक 0 है। तो देख लीजिए, यहां पे हमारे दो इनपुट हैं, ए और बी, और आउटपुट है y।
अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने ए को 0 दिया, बी को भी 0 दिया, मतलब दोनों ही स्विचेज को हमने ओपन रखा। अगर आपकी स्विच ओपन है तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पाथ है ये तो कटा हुआ है, क्योंकि स्विच ओपन है तो ये पाथ आपका कनेक्ट नहीं है। तो आपकी जो करंट है, इस बैटरी से जो करंट फ्लो होगी ये बल्ब वाले रास्ते से फ्लो होगी और आपकी जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगी। ओके, यही आपके नैंड गेट की ट्रुथ टेबल भी बोलती है कि अगर दोनों इनपुट आपके लो हैं तो आउटपुट हाई होगा। तो देख लीजिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम दूसरी साइकिल की बात करें कि हमने ए को तो क्या किया है, 0 दिया है, लेकिन बी को 1 कर दिया है। ए को 0 दिया है मतलब बी को 1 कर दिया है। तो बी को 1 करने का मतलब हमने बी वाली स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। आप बी वाली स्विच को क्लोज भी कर दें तब भी आप देख पा रहे हैं कि ए वाली स्विच तो आपकी ओपन है। अगर ए वाली स्विच ओपन है तो ये वाला पाथ अभी भी इनकम्प्लीट है, इधर से कोई करंट नहीं जाएगी। अगेन आपकी जो करंट है वो इसी बल्ब वाले रास्ते को फॉलो करते हुए फ्लो हो जाएगी और आपकी जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगी। तो अगेन आपका आउटपुट क्या होगा, इस केस में भी आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। आप ध्यान से देखते रहिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूं आपसे। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं, क्या कि हमने ए को 1 दिया और बी को 0 दिया, मतलब ए वाली स्विच को क्लोज कर देना है और बी वाली स्विच को ओपन रखना है। देख लीजिए ए वाली स्विच को हमने क्लोज कर दिया और बी वाली स्विच अभी भी ओपन है। अगेन आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पाथ अभी भी कटा हुआ है क्योंकि बी वाली जो स्विच है वो आपकी ओपन है। इस केस में भी जो आपकी करंट है वो बल्ब वाले रास्ते के पाथ को फॉलो करेगी और अगर बल्ब से करंट फ्लो हो रही है तो आपकी जो बल्ब है वो ग्लो करेगी। ओके, तो ये आपका रहा थर्ड केस भी। इस केस में भी आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम बात करते हैं क्या, चौथे केस की, कि ए को भी 1 दे दिया और बी को भी 1 दे दिया, मतलब दोनों ही स्विच को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। आप देख लीजिए इस केस में हमने दोनों ही स्विच को, ए और बी दोनों को हमने क्या कर दिया है, 1 दे दिया है, मतलब दोनों ही स्विच आपकी क्लोज हैं। अगर हम मान के चलें कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत कम है, मतलब 0 है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक शॉर्ट सर्किट है। ओके, मतलब दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट में है, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो आपकी करंट है वो आउटपुट बल्ब से ना जाके इस शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से फ्लो हो जाएगी और आपकी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी बल्ब है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो वो आपकी ग्लो नहीं करेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस केस में जो हमारा आउटपुट है वो 0 हो जाएगा क्योंकि हमारी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करी। तो ये हमारा नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक्सप्लेनेशन है। आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड गेट की, जो हमारा दूसरा यूनिवर्सल गेट है, दैट इज नॉर गेट। ओके, अगर हम लोग नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट इज नथिंग बट और गेट फॉलोड बाय ए नॉट गेट। ओके, मतलब और गेट के आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉर गेट। मतलब हमारे पास और गेट का आउटपुट हो और उसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर देना है तो हमें नॉर गेट का आउटपुट मिल जाएगा। यहां पे आप देख लीजिए, नॉर गेट इज नथिंग बट और गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर, या फिर बोलें तो और गेट विथ एन इन्वर्टेड आउटपुट। यहां पे आप देख लीजिए, ये आपके आउटपुट की इक्वेशन क्या होती है, a प्लस बी। आप जानते हैं a प्लस बी तो और गेट की इक्वेशन है और इसके ऊपर अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो इसको बोलते हैं क्या, नॉर गेट की इक्वेशन। यहां पे आपकी ट्रुथ टेबल लिखी हुई है। आप जानते हैं और गेट में आउटपुट हाई कब होता है, अगर एक भी इनपुट हाई हो तो और गेट का आउटपुट हाई होता है। उसका जस्ट उल्टा करना है यहां पे, मतलब अगर एक भी इनपुट आपका हाई हुआ तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा। मतलब नॉर गेट कहता है कि अगर आपका एक भी इनपुट हाई हुआ तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और अगर सारे इनपुट लो हुए तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। ये आपकी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है। जरा इसको समझते हैं एक बार, देख लीजिए यहां पे a 0 है और b 0 है, दोनों ही इनपुट क्या है, 0। अगर और गेट होता तो 0 प्लस 0 क्या होता, 0, बट ये तो नॉर गेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब अगर सारे ही इनपुट लो हो तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। दूसरे केस की बात करते हैं, ये आपका इनपुट a जो है वो 0 है, b आपका 1 है। तो आप जानते हैं अगर ये और गेट होता तो 0 प्लस 1 और गेट में क्या होता था, 1, बट ये और गेट तो है नहीं, ये नॉर गेट है तो और गेट के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। वैसे ही अगर सेकंड केस की बात करें तो a आपका, थर्ड केस में आपका जो a है वो 1 है, b आपका 0 है। अगेन आप देख पा रहे हैं कि एक इनपुट आपका हाई है और एक भी इनपुट हाई हुआ तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, लो।
यही तो हमारे नॉर गेट की कहानी है। अगर हम चौथी साइकिल की बात करें तो यहां तो दोनों ही इनपुट हाई है, और गेट होता तो आउटपुट हाई देता, बट ये नॉर गेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये हमारे नॉर गेट की ट्रस्ट टेबल है। आई होप आपको समझ में आई होगी, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको मजा आएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नॉर गेट के टाइमिंग डायग्राम और नॉर गेट की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि नॉर गेट क्या बोलता है। नॉर गेट कहता है कि जो हमारा आउटपुट है वो लो हो जाएगा अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो, या फिर अगर सारे इनपुट हाई हो जाएं तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा। तो आप इस बात को जानते हैं। यहां देखिए, पहले केस की बात करें, पहली साइकिल की बात करें तो जो हमारा इनपुट ए है वो 0 है, बी भी 0 है, दोनों ही इनपुट लो हैं तो आउटपुट हाई होगा। सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड साइकिल में, तो आपका जो इनपुट ए है वो 0 है, बी आपका जो है 1 है। यहां पे एक इनपुट हाई हो गया, इनपुट एक भी हाई हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा। यहां देखिए आपका आउटपुट लो हो गया। अगर हम तीसरी साइकिल की बात करें तो यहां पे ए इनपुट 1 है, बी आपका 0 है, यहां भी आपका एक इनपुट क्या है, हाई है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, 0। ऐसे अगर हम चौथी साइकिल की बात करें तो चौथी साइकिल में आप लोग देख पा रहे हैं कि ए भी 1 है, बी भी 1 है। चूंकि ये नॉर गेट है, अगर और गेट होता तो 1 + 1 1 देता, बट ये नॉर गेट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा। ये हमारा कहता है नॉर गेट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की। इसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो स्विचेस लगी हुई हैं वो पैरेलल लगी हुई हैं। ओके, देख लीजिए, हम जानते हैं कि अगर लॉजिक 0 हो, अगर लॉजिक 0 हो मतलब आपकी जो स्विच है वो ओपन है, और अगर आपका लॉजिक 1 हो, अगर लॉजिक 1 हो मतलब जो आपकी स्विच है उसको आपको क्लोज रखना है। चलिए तो इसके हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे इनपुट ए है, इनपुट बी है, और आपका जो आउटपुट है वो वाई है। आप जानते हैं कि बल्ब आपकी जो है, बल्ब ग्लो करेगी अगर बल्ब से करंट फ्लो हो, मतलब जो आउटपुट आपका है इफ एंड ओनली इफ y = 1। आपकी बल्ब ग्लो तब करेगी जब आपका आउटपुट क्या हो, हाई हो। तो देख लेते हैं पहली साइकिल में हम लोगों ने इनपुट दिया, ए को भी 0 दिया और बी को भी 0 दिया, मतलब स्विच ए और स्विच बी दोनों को ही हमने ओपन रखा। अगर दोनों ही स्विच ओपन है तो ये वाला पाथ भी आपका कटा हुआ है, ये बी वाला पाथ भी आपका कटा हुआ है, दोनों ही स्विच ओपन है, तो इस रास्ते से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आपकी करंट किधर से फ्लो होगी, आपकी करंट आपकी बल्ब वाले रास्ते को फॉलो करते हुए फ्लो हो जाएगी, और बल्ब को अगर करंट मिल रही है तो आपकी बल्ब ग्लो कर जाएगी, तो आपका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। ओके, तो पहले केस में आपने देखा कि अगर दोनों ही इनपुट आपके 0 हैं, मतलब दोनों ही स्विच अगर आपकी ओपन है, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या है, हाई है। ओके, बल्ब आपकी ग्लो कर रही है। अब हम बात करते हैं क्या, सेकंड साइकिल की। हमने ए को दिया 0, बी को दिया 1, वाई को हम यहां लिख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। ए को दिया 0, बी को दिया 1, मतलब ए वाली स्विच को हमको रखना है ओपन, बी वाली स्विच को करना है हमको क्लोज। करते हैं क्लोज, ये रहा, बी वाली स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अगर हम बात करें कि इस वाले जो रेजिस्टेंस को, जो यहां रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको हमने मान लिया कि बहुत कम है रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, एक वायर कनेक्टेड है, तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारी करंट है वो इस रास्ते को फॉलो करते हुए, ये जो बी वाला रास्ता है इसको फॉलो करते हुए यहां से पास कर जाएगी। बल्ब में आपकी कोई करंट नहीं जाएगी। अगर आपकी बल्ब में कोई करंट नहीं जाएगी तो आपकी बल्ब ग्लो ही नहीं करेगी। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, अगेन बात करते हैं थर्ड साइकिल की। थर्ड साइकिल की बात करें तो हमने ए को दिया 1, बी को दिया 0। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ए वाली स्विच को क्लोज कर रहे हैं। अगर हमने ए वाली स्विच को क्लोज किया तो ये रहा, ये क्लोज हो गई, लेकिन बी वाली स्विच को आपने क्या कर रखा है, ओपन। अगेन आप देख पा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है,
बल्ब के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आप जानते हैं करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी, तो उधर क्यों जाएगी करंट आपकी लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए ए वाले रास्ते से फ्लो कर जाएगी, बल्ब में कोई करंट नहीं जाएगी, तो आपकी बल्ब ग्लो नहीं करेगी, दैट मीन्स आपकी बल्ब बुझी रहेगी, तो इसका आउटपुट भी क्या होगा आप जानते हैं 0 होगा। ये तो हमारे रहे 3 केसेस की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या कि ए को भी हमने 1 कर दिया और बी को भी हमने 1 कर दिया, मतलब हमने स्विच ए को भी क्लोज कर दिया और स्विच बी को भी क्लोज कर दिया। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारी दोनों स्विचेस क्लोज है, मतलब हमारा जो करंट है वो इन दोनों में से किसी एक रास्ते को फॉलो करते हुए फ्लो हो जाएगी, या दोनों में आधी आधी बट के फ्लो हो जाएगी, लेकिन बल्ब वाले रेजिस्टेंस वाले पाथ को बिल्कुल फॉलो नहीं करेगी। तो इस केस में भी हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा 0। तो मतलब अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा, यही तो हमारा नॉर गेट कहता है। ओके, तो यहां पे आप लोग बेसिक जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं उसकी चर्चा आपको समझ में आई होगी, एक बार इसको आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग, चूंकि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं, तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम की। दोस्तों डिमॉर्गन्स थ्योरम आपके लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिमॉर्गन्स थ्योरम का बहुत अहम रोल है। तो पहले इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। डिमॉर्गन्स थ्योरम कहती है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब अगर एक सम दिया हुआ है और उसका होल कॉम्प्लीमेंट हो तो इसको हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो प्लस साइन है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है डॉट से, ये जो प्लस साइन है मतलब ये जो और ऑपरेशन है इसको हमने एंड ऑपरेशन से रिप्लेस कर दिया है, और साथ ही ये जो पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था उसको हमने दोनों पे आधा आधा बांट दिया है, मतलब दोनों पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, आधा आधा कुछ नहीं होता। ओके, तो दोनों पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, तो मतलब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर इस बात को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे नॉर गेट का आउटपुट है, और गेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो ये हमारे नॉर गेट का आउटपुट है। और इसकी बात करें तो ये हमारा एंड गेट का आउटपुट है, लेकिन इनपुट क्या है, इन्वर्टेड इनपुट है, मतलब दोनों ही इनपुट पे क्या है, नॉट गेट लगा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बबल्ड एंड गेट। तो देख लीजिए ये हमारा है नॉर गेट, जिसका आउटपुट आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इस एंड गेट के दोनों ही इनपुट पे नॉट गेट लगा दें तो यहां पे ए का ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, बी का बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो एंड गेट क्या करेगा, दोनों ही इनपुट को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो एंड गेट दोनों ही इनपुट को मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इस नॉट गेट को हम लोग ऐसे ना दिखा के बबल के फॉर्म में दिखाते हैं। तो आप देखिए इस ए वाले इनपुट के सामने भी हमने बबल लगा दिया और बी वाले इनपुट के सामने बबल लगा दिया। ये बबल बताता है कि ये इनपुट क्या करना है, इन्वर्ट करना है। तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा नॉर गेट है वो किसके इक्विवेलेंट है, बबल्ड एंड गेट के। तो जो हमारा नॉर गेट है दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। तो ये हमारे डिमॉर्गन्स की पहली थ्योरम है। क्या बोलती है पहली थ्योरम, कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप इस बात को एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके सेकेंड थ्योरम की। मतलब आपने नॉर गेट को बबल्ड एंड गेट में लिख लिया, तो फिर नैंड गेट को भी कुछ लिख के देखते हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारी सेकेंड थ्योरम है वो कहती है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब देख लेते हैं इसकी बात क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, मतलब नैंड गेट का आउटपुट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से। मतलब जो हमने पहले किया था उसका उल्टा करना है। पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था तो हमने दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है। और जो आपका एंड साइन दिया हुआ था उसको हमने और साइन से रिप्लेस कर दिया, मतलब डॉट को प्लस से रिप्लेस कर दिया। ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, दोनों ही इक्वल हैं, लॉजिकली दोनों ही इक्वल हैं।
मतलब ये हमारा नैंड गेट है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसका आउटपुट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बबल्ड ऑर गेट, मतलब ऑर गेट के इनपुट्स पे हम नॉट गेट लगा दें तो देख लीजिए इसका आउटपुट हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, इसका आउटपुट हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट, और हमारा जो ऑर गेट है ये हमारा ऑर गेट दोनों ही इनपुट को जोड़ देगा, मतलब a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट कर देगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम नॉट गेट को हटा देते हैं बबल से, तो ये दोनों बबल से हटा दिया आपने, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारी डिमॉर्गन्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि नैंड गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बबल्ड ऑर गेट। डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम क्या बोलती है कि नैंड गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बबल्ड ऑर गेट, या हम कहें तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये हमारे डिमॉर्गन्स की सेकंड थ्योरम है। अभी आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसके क्वेश्चंस को करेंगे आपको समझ में आएगा कि डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है। ओके, ये लॉजिक गेट में कह सकते हैं रामबाण औषधि है। ओके, तो इसको आप लोग एज इट इज ग्रहण कर लीजिए। ओके, अब हम लोगों ने जैसे चर्चा करी कि जो हमारा नैंड गेट और नॉर गेट है ये यूनिवर्सल गेट है, मतलब इसका यूज करते हुए हम संसार की किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को रियलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको बना सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी बुलियन की प्रॉब्लम हो उसका समाधान नैंड और नॉर गेट के पास है, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका नैंड और नॉर गेट है वो हमारे बेसिक गेट को ही डिराइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर हमारे बेसिक गेट को डिराइव कर ले रहा है तो फिर आगे और इक्वेशन को देखेंगे और एक्सप्रेशन को डिराइव करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पे हमारे पास एक नैंड गेट दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि जो हमारा नैंड गेट है ये एज अ नॉट गेट काम करे। ओके, नॉट गेट हमारा पहला बेसिक गेट है जो हम लोग जानते हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारा नैंड गेट है वो हमारा नॉट गेट के जैसे काम करे। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आपको नैंड गेट को एज अ नॉर गेट काम कराना है तो हमने दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दिया। अगर हम यहां पे इनपुट ए देंगे तो इसका इनपुट ए और ए दोनों पे जाएगा बराबर बराबर, क्योंकि ये सॉर्ट है। और आपका जो आउटपुट आएगा, चूंकि ये नैंड गेट है तो नैंड गेट आउटपुट क्या करता है, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देता है। और आप जानते हैं कि ए इंटू ए एंड ऑपरेशन थ्योरम से ए इंटू ए जो होता है वो ए ही होता है, तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि आपने इनपुट दिया था ए, आउटपुट मिल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमारा जो नैंड गेट है वो एज अ नॉट गेट भी काम कर रहा है। ओके, गुड। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा नैंड गेट है वो एज अ एंड गेट काम करे। तो आप जानते हैं कि हमारा जो आप चाहते हैं कि हमारा जो नैंड गेट है वो एज अ एंड गेट काम करे। तो आप देख लीजिए, आप जानते हैं ये हमारा नैंड गेट है, ये हमारा नैंड गेट है। अगर इसका इनपुट ए और बी हो तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा नैंड गेट है। और आपने अभी देखा कि अगर दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दिया जाए और सामने बबल लगा हो तो ये हमारा कैसा का गेट होता है, ये हमारा नॉट गेट होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो इनपुट इसको मिल रहा है उसके ऊपर ये क्या लगा देगा, कॉम्प्लीमेंट, मतलब बार लगा देगा। तो यहां देखिए, यहां पे जो आउटपुट मिल रहा है आपका ए इंटू बी, इसके ऊपर पहले से ही कॉम्प्लीमेंट था इनपुट पे ही, और गेट नंबर 2 इसके ऊपर एक बार और लगा देगा। तो आप जानते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है इन्वोल्यूशन लॉ, कि अगर किसी वेरिएबल पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो वो वेरिएबल सेम रहता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटू बी पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा होने से आपका जो है वेरिएबल सेम मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो आपका आउटपुट है ये आपका आउटपुट है एंड गेट का। मतलब हमने 2 नैंड गेट का ऐसे यूज कर लिया कि हमको एज अ एंड गेट आउटपुट दे रहा है। ओके, मतलब हमारा जो नैंड गेट है वो बेसिक गेट के जैसा तो काम कर रहा है। वैसे ही हम लोग बात करते हैं क्या, थर्ड गेट। मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा नैंड गेट है वो एज अ और गेट भी काम करे। तो देख लेते हैं एज अ और गेट काम कैसे करेगा। अगर हमने ये जो पहला गेट है और जो दूसरा गेट है, आप देख पा रहे हैं कि दोनों के इनपुट क्या है, शॉर्ट है और सामने बबल लगा हुआ है। मतलब ये कैसा काम कर रहा है, एज अ नॉट गेट। तो अगर आपने इसको इनपुट दिया ए तो ये इसका आउटपुट क्या होगा, गेट 1 का ए कॉम्प्लीमेंट। इनपुट दिया बी तो आउटपुट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। और गेट नंबर 3 क्या है आपका, नैंड गेट है। गेट नंबर 3 आपका क्या है, नैंड गेट है। तो देख लीजिए नैंड गेट क्या करेगा,
नैंड गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट को लेके मल्टीप्लाई करेगा। तो इनपुट ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दिया, और चूंकि नैंड गेट है तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऊपर क्या लगाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट लगाएगा। और अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको आप प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। तो देखते हैं इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा के। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलती है कि ए और जो बीच में इनटू है उसको प्लस से रिप्लेस कर दीजिए, और इसके ऊपर जो पहले से कॉम्प्लीमेंट था ही, और जो ऊपर वाला होल कॉम्प्लीमेंट है उसको दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट में बदल दीजिए। तो आप जानते हैं, अभी आपको मैंने बताया था इन्वोल्यूशन लॉ से, कि अगर किसी वेरिएबल पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो, किसी वेरिएबल पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो तो सेम वेरिएबल आपको मिलता है। आप ये बात जानते हैं इन्वोल्यूशन लॉ का, आपने पढ़ा हुआ था इन्वोल्यूशन लॉ पहले वीडियो में, वहां से आप उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वेरिएबल ए बचेगा और प्लस वेरिएबल बी बचेगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो आउटपुट है ऑर गेट का है, तो आप चाहे तो 3 नैंड गेट का यूज करते हुए आप ऑर गेट भी बना सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो यूनिवर्सल गेट है नैंड गेट, उसकी वजह से हम सारे बेसिक गेट्स को डिराइव कर पाए। नैंड गेट से आप लोग नॉर गेट भी बना सकते हैं। आप इस पे इनपुट्स देके देखिए, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो नॉर गेट का मिलेगा। गेट नंबर 3 तक तो अभी आपने देख लिया कि इसका आउटपुट क्या है, एज आउटपुट ऑफ ऑर गेट है। ये जो गेट नंबर है यहां तक का आपका आउटपुट तो ऑर गेट का है। सामने एक चौथा जो गेट लगा हुआ है वो आपका नॉट गेट है। ये क्या करेगा, इनपुट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। तो आपका जो ए प्लस बी इनपुट आ रहा था उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो नैंड गेट था वो एज अ नॉर गेट भी काम करेगा। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होते ही एज अ नॉर गेट काम करने लग जाएगा, पूरा सर्किट जो आपका है। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 नैंड गेट का यूज करते हुए हम नॉर गेट भी बना सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल गेट। मतलब इस नैंड गेट का डिफरेंट कनेक्शंस करके हम सारी बाइनरी ऑपरेशंस को, सारे बाइनरी जो फंक्शंस है उसको रियलाइज कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल गेट। और ये खूबी केवल नैंड गेट में ही नहीं है, ये खूबी हमारे नॉर गेट में भी है। तो उसका भी यूज करके देख लीजिए आप। यहां पे देखिए नॉर गेट से हमारे बेसिक गेट्स कैसे बनते हैं, नॉर गेट से हमारे जो यूनिवर्सल गेट हैं वो कैसे बनते हैं। तो यहां पे आप करके देख लीजिए। यहां पे हाँ देखिए, यहां पे ये हमारा जो पहला गेट है नॉर गेट, इसकी वजह से अगर हम लोग नॉट गेट बनाएं तो नॉट गेट के लिए आप देख पा रहे हैं कि दोनों इनपुट को क्या करना है, सॉर्ट कर देना है, और आपका जो आउटपुट है वो नॉट गेट का मिलेगा। अगर इसको इनपुट हम ए दें तो दोनों ही इनपुट को आपको ए ही मिलेगा क्योंकि सॉर्ट है। और आपका जो आउटपुट होगा यहाँ पे नॉर गेट का आउटपुट ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। नॉर गेट क्या बोलता है, दोनों इनपुट को जोड़ दो और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। आप जानते हैं हमने आपको और ऑपरेशन थ्योरम बताई थी कि ए प्लस ए हमेशा ए होता है। दोनों वेरिएबल को अगर आप जोड़ेंगे तो उसका आंसर ए ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख पा रहे हैं इनपुट तो आपने दिया था ए और आउटपुट मिला ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जरूर नॉट गेट होगा। मतलब ये जो गेट नंबर 2 है वो जरूर नॉट गेट का काम कर रहा है, तभी आपको आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। अगर हम लोग और गेट की बात करें, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं नॉर गेट का यूज करते हुए हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, और गेट। तो गेट नंबर 1 हमारा क्या है, नॉर गेट है, और गेट नंबर 2 क्या है हमारा, नॉट गेट। आप देख पा रहे हैं ऊपर यही वाला गेट जो है एज अ नॉट गेट काम किया है। तो अगर इसकी बात करें तो हमने दोनों इनपुट दिया, क्या इनपुट हमने दिया ए और बी। तो नॉर गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट को जोड़ लेगा और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। और जो हमारा गेट नंबर 2 है वो नॉट गेट है, तो क्या करेगा, इसके ऊपर एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देगा। जो इनपुट है उसके ऊपर एक थी और कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट तो आपके पास पहले से ही था। अगर हम इसको ढंग से लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये नॉट गेट क्या करेगा, हमारा इनपुट नॉट गेट का तो ये था, नॉट गेट का इनपुट तो हमारा ये था, लेकिन नॉट गेट इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट और लगा देगा। तो अगर इसको आप देखें कि किसी वेरिएबल के ऊपर 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो आप जानते हैं इन्वोल्यूशन लॉ से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम वेरिएबल मिल जाता है आपको। तो ये आपका a प्लस बी मिलेगा। मतलब आपने इनपुट दिया था a और b, आउटपुट मिल रहा है a प्लस बी, मतलब ये क्या है, ये हमारा और गेट है। तो हमारा जो नॉर गेट है वो एज अ और गेट भी काम कर सकता है अगर कनेक्शंस नॉर गेट के ऐसे कर दिए जाएं तो। वैसे ही आप एंड गेट बना सकते हैं, वैसे ही आप नैंड गेट बना सकते हैं। तो यहां पे आप इनपुट्स दे के आप जो है इसको
सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको इसका आइडिया है, पिछले उसमें हमने किया है, तो इसको भी आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पे हमारी जो यूनिवर्सल गेट की चर्चा थी वो खत्म होती है। अब हम बात करते हैं क्या, डिराइव्ड गेट्स की। दोस्तों डिराइव्ड गेट्स में दो गेट्स आपके हैं, XOR गेट और XNOR गेट, मतलब एक्सक्लूसिव OR गेट और एक्सक्लूसिव NOR गेट। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले गेट की, जो हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव OR गेट, मतलब XOR गेट। ये आपका XOR गेट का सर्किट सिंबल है, मतलब कैसे दिख रहा है सर्किट सिंबल, कुछ ऐसे सर्किट सिंबल आपका बनता है क्या, XOR गेट का। ये आपका इनपुट A है, ये आपका इनपुट B है। तो XOR गेट का जो आउटपुट होता है Y इज इक्वल टू A प्लस विथ सर्कल B। ये हमारे XOR गेट का आउटपुट है। हमारे XOR गेट का आउटपुट क्या होता है, A XOR B। ओके, या इसको अगर हम देखें तो हमारे XOR गेट के आउटपुट को हम और तरीके से लिख सकते हैं क्या, Y इज इक्वल टू A बार B प्लस AB बार। या हम और लिखना चाहें, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, SOP फॉर्म, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट्स हैं उसका सम किया है आपने, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, SOP फॉर्म। और अगर हम इसको और थर्ड टाइप से लिखें तो y इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, एक ब्रैकेट में, दूसरे में A प्लस B। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, POS फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ये जो दो सम दिए हैं उनका प्रोडक्ट करना POS फॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो हम जो हमारा XOR गेट है उसके आउटपुट्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये तो बात अलग हुई। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑपरेशन क्या है, XOR गेट की ट्रुथ टेबल क्या है उसको समझते हैं। यहां पे XOR गेट की आपकी ट्रुथ टेबल दी गई है। XOR गेट आपका कहता है कि XOR गेट का जो आउटपुट होगा वो हाई होगा अगर इनपुट पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 दिया हो। फिर से समझिए, जो आपका XOR गेट है उसका आउटपुट हाई होगा, मतलब 1 होगा अगर इनपुट पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एक बार 1 दिया हो, 3 बार 1 दिया हो, 5 बार 1 दिया हो, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर इनपुट पे 1 हो तो आउटपुट क्या होगा आपका, 1 होगा। ये XOR गेट की कहानी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। मतलब ये बोलता है कि अगर इनपुट पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 होंगे तो आपका आउटपुट 1 होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपका XOR गेट आउटपुट हाई दे रहा है, मतलब 1 दे रहा है, तो आप इससे क्या समझेंगे कि इनपुट पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 है। ओके, देख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो यहां देखिए, दोनों ही इनपुट्स A और B, दोनों ही इनपुट्स क्या हैं, 0 हैं। दोनों ही इनपुट्स 0 हैं तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, लो होगा। यहां पे देखिए, इनपुट A जो है वो 0 है, बट B क्या है, 1 है। यहां पे एक बार 1 हुआ, इनपुट पे एक बार 1 हुआ तो आपका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ओके, अगर हम तीसरी साइकिल की बात करें तो यहां पे इनपुट A 1 है, B 0 है। अगेन देखिए, एक बार 1 है, एक बार 1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आपका इनपुट 1 है, आउटपुट आपका क्या होगा, हाई होगा। और अगर हम चौथे केस की बात करें, चौथी साइकिल की बात करें तो यहां पे A भी 0 है। अगर हम चौथी साइकिल की बात करें तो यहां पे A भी 1 है और B भी 1 है। दोनों ही इनपुट आपके 1 है, मतलब आपका जो इनपुट है वो 2 बार 1 है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 है। आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपका इनपुट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 होगा तो आपका आउटपुट 1 होगा, और अगर आपका इनपुट इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 है तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहां पे सर्किट सिंबल और ट्रुथ टेबल भी आपने यहां से समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम और XOR ऑपरेशंस थ्योरम जो है उसकी चर्चा करते हैं। ओके, तो आप जानते हैं जो XOR ऑपरेशंस थ्योरम है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो XOR ऑपरेशंस थ्योरम बोलती है कि अगर A का XOR हम A से करें, A का XOR A से करें तो आउटपुट क्या होगा, आपका 0 होगा। मतलब दोनों ही इनपुट आपके अगर इक्वल हो, मतलब A की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो 0 XOR 0 क्या होता है, 0 होता है। 1 XOR 1 भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 1 XOR 1 में क्योंकि 1 XOR 1 में 2 बार आपका इनपुट 1 हो गया। ओके, दूसरा केस बात करें, A XOR A कॉम्प्लीमेंट, A XOR A कॉम्प्लीमेंट। अगर इसकी हम लोग बात करें A XOR A कॉम्प्लीमेंट की, तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। तीसरी ऑपरेशन थ्योरम आपकी बोलती है, तीसरी XOR ऑपरेशन थ्योरम बोलती है कि A XOR 0, A XOR 0, A XOR 0 जो होगा उसका आंसर क्या होता है, A होता है। मतलब
अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो 0 XOR 0 0 ही होता है, और ए की वैल्यू 1 हुई तो 1 XOR 0, मतलब एक बार 1 है आपका इनपुट, आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू आपको आउटपुट पे मिल जाएगी। और अगर हम चौथी थ्योरम की बात करें तो बोलता है ए XOR 1, ए XOR 1 जो होता है इसकी वैल्यू होती है आपको ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए की वैल्यू अगर 0 हुई तो आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो ये आपकी XOR ऑपरेशंस थ्योरम है। इसको एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ये ऑपरेशंस थ्योरम आपको याद रहे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं XOR गेट के टाइमिंग डायग्राम की। तो आप जानते हैं आपका जो XOR गेट है वो क्या बोलता है कि जो आपका आउटपुट है वो हाई होगा अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आपका इनपुट क्या हो 1 हो। तो देख लेते हैं XOR गेट की जो टाइमिंग डायग्राम है। तो XOR गेट का टाइमिंग डायग्राम बोलता है, यहां पे देखिए पहली साइकिल में, ये आपकी पहली साइकिल है T1, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। ये आपकी 4 साइकिल्स हैं। पहली साइकिल में आप देखिए कि जो हमारा इनपुट A है वो भी 0 है, इनपुट B ये भी 0 है, दोनों ही इनपुट आपके 0 हैं, तो आपका आउटपुट क्या होगा 0। ये बात आप जानते हैं। अगर हम सेकंड साइकिल की बात करें तो जो आपका इनपुट A है वो 0 है, लेकिन इनपुट B जो है वो आपका 1 है। आपका जो इनपुट B है वो 1 है। यहां देखिए आपका एक बार 1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 है। आप जानते हैं जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 इनपुट हो तो आपका आउटपुट क्या होता है हाई होता है, मतलब लॉजिक 1 आ जाएगा। थर्ड साइकिल की बात करें तो यहाँ पे इनपुट A जो है आपका 1 है, इनपुट B आपका 0 है। अगर आपका इनपुट A 1 है, मतलब एक बार आपका 1 है, अभी देख पा रहे हैं आप दोनों इनपुट में केवल इनपुट A आपका 1 है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। ये बात आप जानते हैं। और अगर चौथे साइकिल की बात करें तो आप देख पा रहे हैं आपका जो इनपुट A है वो भी 1 है, जो आपका इनपुट A है वो भी 1 है, इनपुट B जो है वो भी 1 है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इनपुट है वो 2 बार 1 हो चुका है। जो आपका इनपुट यहाँ पे है वो 2 बार 1 हो चुका है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 हो चुका है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बात आप टाइमिंग डायग्राम से आप जो है XOR गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसको आप फिर से आप रिकॉल कर पाए होंगे, आप उसको समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि ये कुछ लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका जो आउटपुट होगा वो कौन से गेट को दिखाएगा, मतलब इसका जो आउटपुट है वो कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स दिया हुआ है ये कौन से गेट के इक्विवेलेंट है। आपका सवाल सिंपल सा ये है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो गेट आपका है ये आपका OR गेट है, ये वाला गेट आपका NAND गेट है, और ये बात करें तो ये जो आपका गेट नंबर 3 है ये आपका AND गेट है। ओके, ये गेट नंबर 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए और 3 बोल दीजिए। हमसे बोल रहा है कि Y की वैल्यू बताइए। ओके, और Y की जो वैल्यू होगी वो कौन सा गेट का आउटपुट होगा। तो देख लेते हैं, जो हमारा गेट नंबर 1 होगा 1, अगर इसको हम बोलते हैं इसका आउटपुट P है, इसका आउटपुट Q है, तो जो आउटपुट P है, P क्या होगा, 2 इनपुट्स का OR करना है, मतलब A प्लस B हो जाएगा। ओके, अगर हम आउटपुट ऑफ गेट नंबर 2 बोलें, मतलब Q की बात करें, तो Q क्या हो जाएगा, NAND गेट का आउटपुट क्या होता है, दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है और उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये देखिए गेट नंबर 3, मतलब अगर हम बात करें Y की, तो गेट नंबर 3 आपका AND गेट है, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब P इंटू Q कर देगा। अगर P की बात करें तो P आपका A प्लस B है और Q आपका क्या है, A इंटू B का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब ऐसा तो किसी गेट का आपने आउटपुट देखा नहीं होगा, ऐसा किसी भी गेट का आउटपुट नहीं होता है। एक काम करते हैं, यहां पे जो लिखा हुआ है इस पे लगाते हैं क्या, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इस पे हम लोग लगाते हैं क्या, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर A प्लस, डी मॉर्गन्स थ्योरम आपकी बोलती है कि A इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, मतलब बीच के मल्टीप्लाई वाले साइन को हटा के प्लस का साइन लगाना है और जो कॉम्प्लीमेंट पूरे के ऊपर था उसको दोनों के ऊपर लगा देना है। तो चलिए इसको हम रिप्लेस करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम से। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहां पे हो जाएगा A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा हमने कहीं आउटपुट देखा जरूर है। अगर ये आपको कहीं देखा हुआ जरूर लग रहा है, दैट मीन्स आप सही रास्ते पे हैं। मतलब A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट ऐसा इंटू A प्लस B, ऐसा आपने कहीं तो देखा होगा। थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आएगा, अरे ये तो XOR गेट का आउटपुट है।
आइला, ये तो XOR गेट है। अगर ये आपका XOR गेट है तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है, मतलब जो 3 गेट का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपका XOR गेट होगा। मतलब आंसर नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके ऐसे क्वेश्चन से IIT में पूछे गए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं IIT के आए हुए क्वेश्चंस भी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ड्राइव्ड गेट्स की। हमने XOR गेट पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं क्या, XNOR गेट की। तो दोस्तों XNOR गेट आपका ये यहां पे सर्किट सिंबल है। आप सर्किट सिंबल को देख के जरा समझिए। सर्किट कुछ ऐसी है, आपका XOR गेट ऐसे होता था, जो आपका XOR गेट था वो ऐसे होता था, और इसके सामने अगर हम एक बबल लगा दें, मतलब एक नॉट गेट लगा दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, XNOR गेट। अगर इनपुट A और B दिए हों तो XOR गेट का क्या आउटपुट होता था, A XOR B। ये हमारे XOR गेट का आउटपुट था। पर ये XNOR गेट है, एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। या इसको और अच्छे से लिखें तो इसको हम लोग लिखते हैं A डॉट विद द सर्कल B। ओके, इसको बोलते हैं XNOR गेट का आउटपुट। मतलब डॉट के ऊपर सर्कल लगा के दोनों वेरिएबल को लिखना क्या बोलते हैं, उसको A XNOR B। ओके, अगर हम बात करें जो हमारा XNOR गेट है उसके आउटपुट की बात करें, तो इसके आउटपुट को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो XNOR गेट का जो आउटपुट होता है y इज इक्वल टू A XNOR B। इसको अगर आप लिखेंगे तो अगर इसको हम SOP फॉर्म में लिखें, मतलब A इंटू B प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ये आपका SOP फॉर्म है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और अगर इसी की POS फॉर्म लिखें तो वो होता है A कॉम्प्लीमेंट प्लस B इंटू A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। ये होता है POS फॉर्म में आउटपुट, POS फॉर्म में। तो ये आपके XNOR गेट के डिफरेंट फॉर्म्स में आउटपुट लिखा हुआ है। ये तो रही बात आउटपुट की। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि XOR गेट कहता क्या है, मतलब इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो क्या कहती है। तो आपका XNOR गेट है वो कहता है कि आपका आउटपुट हाई होगा अगर इनपुट पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 दिया हो। मतलब XOR गेट का जस्ट अपोजिट, आपका आउटपुट हाई होगा अगर इनपुट पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 लिखा हो। मतलब 2 बार 1 हो, 4 बार 1 हो इनपुट पे, 6 बार 1 हो, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सम संख्या जिसको आप कहते हैं। अगर सम संख्या बार अगर आपका इनपुट हाई है, 1 है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। या फिर इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट या इक्वालिटी डिटेक्टर। इक्वालिटी डिटेक्टर, अगर आपके इनपुट्स इक्वल हो तब भी आपका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। XNOR गेट में कहते हैं कि अगर आपका इनपुट इक्वल भी है तब भी आपका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, इक्वालिटी डिटेक्टर या कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट या इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। तो ये तीनों ही बातें इसकी ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करते हैं। आप देखिए पहली साइकिल में आपका A0 है, B0 है, दोनों ही इनपुट इक्वल हैं, मतलब कोइंसिडेंस लॉजिक की बात कर रहा है, दोनों ही इनपुट इक्वल हैं, आउटपुट आपका हाई है। ओके, A आपका 0 है, B आपका 1 है। A0 B1 होते ही आप देख पा रहे हैं कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आपका 1 है, आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ओके, तीसरे केस में देखें तो A आपका 1 है, B 0 है। अगेन आपका केवल एक ही इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं ना तो आपके इनपुट इक्वल है ना ही आपके इनपुट इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 है। तो इसीलिए आपके ये जो दोनों केस हैं, सेकंड और थर्ड, इन दोनों केस में आपका आउटपुट क्यों हुआ 0, क्योंकि ना तो आपके इनपुट इक्वल है और ना ही आपके इनपुट में इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 दिया हुआ है। अगर हम बात करें चौथे केस की, इस केस की बात करें तो A भी 1 है, B भी 1 है, मतलब आपका इनपुट 2 बार 1 है, और 2 बार मतलब इवन नंबर होता है, मतलब आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो XNOR गेट है वो बोलता है कि अगर आपके इनपुट में इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 हो तो आपका आउटपुट 1 होगा, या आपके इनपुट्स इक्वल हो तब भी आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले केस में इनपुट इक्वल थे तो इसलिए आउटपुट 1 हुआ, और चौथे केस में आपके जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होने की वजह से आपका आउटपुट 1 हुआ। तो ये आपका XNOR गेट का सर्किट सिंबल और ट्रुथ टेबल थी। अब हम लोग बात करते हैं क्या,
इसके एक श्नॉर ऑपरेशंस थ्योरम और टाइमिंग डायग्राम की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, एक श्नॉर ऑपरेशंस थ्योरम की। तो आप देख लीजिए, अगर हम बात करें पहली थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि अगर ए के साथ ही एक श्नॉर करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही इनपुट आपके क्या है, इक्वल, उसका आउटपुट आप जानते हैं हाई होता है, 1 होता है। ओके, अगर हम ए का एक श्नॉर करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से, मतलब दोनों ही इनपुट आपके अलग अलग हो जाएंगे। इनपुट आपके अलग अलग होते ही आप जानते हैं कि आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। यही तो खास बात है आपके एक श्नॉर गेट की, या तो इनपुट इक्वल हो तो आपका आउटपुट 1 होगा, या फिर आपके इवन नंबर ऑफ टाइम्स इनपुट 1 हो तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो आउटपुट 0 हो गया। अगर हम बात करें क्या, थर्ड केस की, मतलब हम लोग ए का एक श्नॉर कर रहे हैं 0 से, ए एक श्नॉर 0, इसका आंसर होता है ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर ए 1 हुआ तो 1 एक श्नॉर 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर 0 हो जाएगा। और अगर आपका इनपुट 0 हुआ तो 0 एक श्नॉर 0 1 होता है, तो 0 कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं हम लोग चौथे थ्योरम की बात करें तो चौथी थ्योरम क्या दी गई है, ए एक श्नॉर 1 और ए एक श्नॉर 1 आपका ए होता है। अगर ए आपका 1 हुआ तो 1 एक श्नॉर 1 हो जाएगा। अगर आपका ए 0 हुआ तो 0 एक श्नॉर 1 0 हो जाएगा। तो जो ए की वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एक श्नॉर ऑपरेशंस थ्योरम है। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम की। तो आप देख लीजिए, ये आपकी पहली साइकिल है, ये आपकी दूसरी साइकिल है, ये आपकी तीसरी साइकिल है, ये आपकी चौथी साइकिल है। हम बात करते हैं पहली साइकिल की। तो आप देख रहे हैं यहां पे ए आपका 0 है, बी भी 0 है, दोनों ही इनपुट आपके इक्वल हैं। एक श्नॉर गेट तुरंत आपका आउटपुट 1 दे देगा, क्योंकि इक्वल इनपुट्स पे ये आउटपुट 1 देता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड साइकिल की। तो देख रहे हैं यहां पे आपका इनपुट ए जो है अब 0 है, लेकिन बी आपका 1 है। यहां पे दोनों इनपुट अलग अलग हैं और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 है। एक श्नॉर गेट आपका आउटपुट हाई तब देगा जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 हो, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तीसरी साइकिल की बात करें तो तीसरे साइकिल में आपका ए 1 है, बी 0 है। अगेन आपका ना तो इनपुट इक्वल है और ना ही इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 है, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अगर हम बात करें चौथे साइकिल की तो आप देख पा रहे हैं कि ए 1 है, बी भी 1 है। अब आप देख पा रहे हैं कि दो इनपुट आपके 1 हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आपका 1 होते ही आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1। बहुत बढ़िया। तो ये बात रही आपके एक श्नॉर गेट के टाइमिंग डायग्राम की। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां से हम लोग का जो डिराइव्ड गेट की चर्चा थी वो भी खत्म होती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको यूनिवर्सल गेट और डिराइव्ड गेट्स पे कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कोई दिक्कत ना बचे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे कि ये एक गेट दिया हुआ है और कह रहा है एफ की वैल्यू बताओ, मतलब आउटपुट क्या होगा वो बताना है। आप देख रहे हैं, अगर ढंग से देखें आप तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, एक श्नॉर गेट बोलेंगे, क्योंकि एक्सॉर गेट के आगे एक गोला लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट गेट। ये जो गोला आपका किसके इक्विवेलेंट है, नॉट गेट के। आपका गोला क्या दिखाता है, नॉट गेट। ओके, तो देख लेते हैं, अगर इस इनपुट को हम लोग बी बोले और देख रहे हैं बी आपका ग्राउंडेड है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 0। कोई भी वैल्यू अगर ग्राउंडेड है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। आप लोग जानते हैं, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं एफ की बात। तो एफ जो है ये चूंकि एक श्नॉर गेट है, एक श्नॉर गेट है, तो एक श्नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी। ये होता है आपके एक श्नॉर गेट का आउटपुट। आप पीछे देख सकते हैं उसको, देखिए ए का तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया, बी आपका 0 है तो 0 कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, प्लस ए का ए ही लिखना है, बी 0 है तो 0 कर दिया इसको। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करते ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आप लोग जानते हैं एंड ऑपरेशंस थ्योरम से कि 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 0 हो जाता है। और 0 का कॉम्प्लीमेंट यहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, और 1 को कोई मतलब नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज को कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आप देख पा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट कहां लिखा हुआ है, डी पार्ट में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप यहां से देख लीजिए,
जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे यूनिवर्सल गेट हैं वो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को रियलाइज करने के काम आ सकते हैं। मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, बस यूनिवर्सल गेट लाओ और उसको इंप्लीमेंट कर लो। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर हमको ये सारे गेट्स बनाने हो, अगर हमको ये सारे गेट्स बनाने हो तो कितने नैंड गेट चाहिए होंगे और कितने नॉर गेट चाहिए होंगे। हम एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, तो देख लीजिए, अभी हम लोगों ने रियलाइज करके देखा था। तो देखिए, अगर हमको नॉट गेट बनाना हो, अगर हमको नॉट गेट बनाना हो तो इसके लिए आपने देखा था एक ही नैंड गेट से और एक ही नॉर गेट से काम चल गया था। एक नैंड गेट ले आओ, एक नैंड गेट ले आओ और उसके दोनों इनपुट को कंबाइन कर दो, ये हमारा नॉट गेट बन गया। मतलब एक नैंड गेट ले आओ और अपना नॉट गेट बनवा के ले जाओ। ओके, वैसे ही एक नॉर गेट ले आओ और अपना नॉट गेट बनवाओ और ले जाओ। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको एंड गेट बनाना हो, अगर हमको एंड गेट बनाना हो तो कितने नैंड गेट चाहिए होंगे और कितने नॉर गेट चाहिए होंगे। तो आप अगर पीछे की स्लाइड्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपको एंड गेट बनाना हो और किससे, नैंड गेट से, तो 2 नैंड गेट चाहिए होंगे। और नॉर गेट कितने चाहिए होंगे, 3 नॉर गेट चाहिए होंगे। अगर आपको एंड गेट बनाना है और केवल नॉर गेट का यूज करना है तो 3 नॉर आपके चाहिए। ओके, और अगर आपको एंड गेट बनाना है केवल नैंड गेट का यूज करते हुए तो 2 नैंड गेट से ही काम चल जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं आगे कि अगर हमको और गेट बनाना है और हमारे पास केवल नैंड गेट्स हैं तो और गेट बनाने के लिए आपको कम से कम 3 नैंड गेट चाहिए, तभी आपका जाके और गेट बनेगा। और अगर यही और गेट अगर आपको नॉर गेट से बनाना है तो 2 नॉर गेट से ही आपका काम चल जाएगा, 2 नॉर गेट से ही आपका काम चल जाएगा। वैसे ही आप जो और गेट्स हैं, नैंड गेट बनाना हो तो नैंड गेट को नैंड गेट से बनाना है तो एक ही नैंड गेट चाहिए है, हमारा जो नैंड गेट वही नैंड गेट होगा। और अगर नैंड गेट को नॉर से बनाना है तो 4 नॉर चाहिए। वैसे ही अगर नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट को अगर आपको नैंड गेट से बनाना है तो 4 नैंड गेट चाहिए, और नॉर गेट को अगर नॉर गेट से बनाना है तो एक ही नॉर गेट, क्योंकि वही नॉर गेट है, वही नॉर के जैसा काम करेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं। ओके, वैसे ही अगर हम जो है XOR गेट बनाना चाह रहे हैं, अगर हम लोग XOR गेट बनाना चाह रहे हैं और अगर नैंड गेट से बना रहे हैं तो 4 नैंड से काम चल जाएगा, और अगर आप नॉर गेट का यूज कर रहे हैं तो 5 नॉर चाहिए होंगे XOR गेट बनाने के लिए। वैसे ही XNOR गेट की बात करें तो XNOR गेट बनाने के लिए आपको 5 नैंड चाहिए होंगे अगर केवल नैंड गेट का यूज आप कर रहे हैं तो, और अगर आप नॉर गेट का यूज कर रहे हैं तो 4 नॉर गेट से ही काम चल जाएगा। तो हालांकि आपको ये टेबल याद नहीं रखनी है, लेकिन अगर आपको ये चीज थोड़ा सा आइडिया रहे तो ज्यादा अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता हो तो ज्यादा अच्छा है, पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ IIT JEE में आए हुए क्वेश्चंस की। दोस्तों अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आप यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो IIT JEE के क्वेश्चंस हैं उसमें कोई दम नहीं है। ओके, आपके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से बन जाएंगे। चलिए, आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोग थक गए होंगे, तो आपके लिए पेश है रहमान फारिस की 4 लाइनें। ओके, फारिस जी कहते हैं कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है आना तो है नहीं, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है आना तो है नहीं, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है IIT JEE मेन में पूछा गया था 2019 में, इसको एक बार हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और देखिएगा आप कि ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर आपको बेसिक्स पता हो तो। जो हमारे ऑपरेशंस हैं, अगर आप लॉजिक को ठीक ठीक अप्लाई करेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स या कह सकते हैं बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है टू गेट आउटपुट 1 एट OR। जो R आउटपुट है, अगर इसको आपको 1 चाहिए तो बोल रहा है कि X और Y की वैल्यूज बताओ। तो X और Y की वैल्यूज कितनी रखें कि हमको जो R की वैल्यू है वो 1 मिले। मतलब ये सारा गेट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बोल रहा है आपको आउटपुट 1 चाहिए तो X और Y की वैल्यूज क्या रखें। थोड़ा सा आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। हम लोग आउटपुट साइड से शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है
वो नॉर गेट का आउटपुट है। ये आपका जो लिखा हुआ है क्या है, नॉर गेट। नॉर गेट का आउटपुट 1 है। अरे वाह, नॉर गेट का आउटपुट 1 है। थोड़ा सा इसको समझो, नॉर गेट का आउटपुट 1 तब होता है जब दोनों ही इनपुट 0 हों। यही एक कंडीशन है जब हमारे नॉर गेट का आउटपुट 1 होता है, मतलब दोनों ही इनपुट 0 चाहिए, मतलब P और Q की वैल्यूज क्या चाहिए, 0, मतलब P भी 0 चाहिए और Q भी 0 चाहिए। कोई नहीं, हम किसी एक की बात कर लेते हैं, हमको X और Y की वैल्यूज मिल जाएंगी। आपको नहीं सेटिस्फेक्शन होता है तो हम दोनों की बात कर लेंगे। चलिए हम पहले P की वैल्यू निकालते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, OR गेट है, ये हमारा क्या है, नॉट गेट है। आप जानते हैं कि जो हमारा नॉट गेट होता है वो X इनपुट है तो X का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दे देगा, और ये हमारा Y कनेक्टेड है तो यहाँ Y आ जाएगा। और हमारा जो P है वो OR गेट का आउटपुट है, तो P कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा दोनों इनपुट्स को ऐड करने से, X बार प्लस Y। ये हमारे P की वैल्यू है, और आप चाहते हैं जो P की वैल्यू हो वो 0 हो। P की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि जो हमारा Y है वो तो पक्का 0 होगा, क्योंकि 0 ऐड करने से ही हमारा आउटपुट 0 आएगा। ओके, और X की जो वैल्यू होनी चाहिए, यहां पे X बार लिखा हुआ है, अगर हम X को 1 कर दें, अगर हम X को 1 कर दें तो X बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए X बार 0 हो जाएगा और Y 0 हमने ले लिया है, तो 0 प्लस 0 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि X को 1 ले लें और Y को 0 ले लें। X को 1 और Y को 0 कहां लिया हुआ है, वहां लिया हुआ है B पार्ट में, तो आपका आंसर B पार्ट हो जाएगा। अगर आप इस आंसर से सेटिस्फाई हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप Q की वैल्यू लगा के उसको सॉल्व कर लीजिए। हम लोग एक बार Q वाले के आंसर से भी देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, नैंड गेट है। जो ये हमारा दिया हुआ है ये नैंड गेट है। तो Q हमारा आउटपुट किसका है, नैंड गेट का है। आप देख पा रहे हैं कि Y को आगे एक नॉट लगा के यहां से Y कॉम्प्लीमेंट लिया गया है और यहां से X डायरेक्टली आया हुआ है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q हमारा नैंड गेट का आउटपुट है तो क्या हो जाएगा, X इंटू वाई बार। दोनों ही इनपुट को आपका मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। अब आप लगा दीजिए डिमॉर्गन्स थ्योरम। क्या, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दीजिए। अब डिमॉर्गन भैया क्या बोलते हैं कि जो इनके बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको प्लस से रिप्लेस कर दीजिए, और जो पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग कर दीजिए। तो X कॉम्प्लीमेंट प्लस Y कॉम्प्लीमेंट पहले से था, उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा। आप जानते हैं किसी वेरिएबल पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो तो वेरिएबल सेम मिलता है, तो X कॉम्प्लीमेंट प्लस Y। आप देख पा रहे हैं Q की वैल्यू भी वही आई जो P की वैल्यू थी, और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यूज को आपको 0 करना है। अगर ये भी Q भी आपको 0 चाहिए तो X की वैल्यू रखो आप 1 और Y की वैल्यू आप रखो 0। Y की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 0, और दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे X बार आपका क्या हो जाएगा, 0, और 0 प्लस 0 आपका 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर B आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको यह क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि करना क्या था। जैसे ही आपको पता चला कि ये नॉर गेट है और उसका आउटपुट आपको 1 चाहिए, पक्का इसके दोनों इनपुट आपके क्या होंगे, 0 होंगे। नॉर गेट का आउटपुट 0 तब होता है जब दोनों ही इनपुट क्या हों, 0 हों। तो यही एक केस है आपके नॉर गेट के लिए जो आपको जानना चाहिए था। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन भी आपका जेईई मेन 2019 का ही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक गेट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसकी ट्रुथ टेबल बताओ। मतलब यहां पे आपसे y दिया होगा और बोल रहा है y की वैल्यूज बताओ। ओके, तो देख लेते हैं पहले हम इसको y का क्या एक्सप्रेशन है वो निकाल लेते हैं। तो आप देखिए ये हमारा OR गेट है और ये हमारा कौन सा गेट है, NAND गेट है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इनपुट A जो है NAND गेट को डायरेक्टली दिया गया है, और इनपुट जो B है और ये जो दूसरा इनपुट है वो OR गेट का आउटपुट है। तो यहां पे क्या मिलेगा, A प्लस B का कॉम्बिनेशन। चूंकि हमारे NAND गेट का एक इनपुट डायरेक्टली A से लिया गया है और दूसरा इनपुट OR गेट का आउटपुट है, और OR गेट में क्या ऐड हो रहा है, A और B, तो दोनों का आउटपुट जो है ऐड होके बाहर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, NAND गेट के आउटपुट की। तो आप जानते हैं NAND गेट का आउटपुट क्या होता है, जो दोनों इनपुट हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना है। तो एक इनपुट A है, ओके, एक इनपुट आपका A प्लस B है, दोनों इनपुट को इसने मल्टीप्लाई कर दिया, और चूंकि NAND गेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ओके, बहुत बढ़िया। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। आप जानते हैं कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर A इंटू A हो जाएगा प्लस A इंटू
बी हो जाएगा। और अगर आप याद हो आपको एंड ऑपरेशंस थ्योरम, तो ए इंटू ए क्या होता है, ए होता है, ए इंटू ए होता है, और प्लस ए इंटू बी है तो ए इंटू बी ही रहेगा। अगर आप लोग और सिंप्लीफाई करना जानते हैं तो दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, ए कॉमन हो रहा है, ले लिया कॉमन, क्या मिला यहां पे 1 प्लस बी। आप लोग अगर पहले लेक्चर को रिकॉल करें तो 1 प्लस बी मतलब 1 में कोई भी वेरिएबल आप ऐड कर दीजिए उसका आंसर 1 ही होगा। अगर आपको पहली क्लास याद है तो 1 में आप कोई भी वेरिएबल ऐड कर दीजिए उसका आंसर 1 ही होगा, तो इसका आंसर पूरा हट के 1 आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो आपके y की वैल्यू है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो आपका आउटपुट y है वो b पे डिपेंड ही नहीं करता है, b से इंडिपेंडेंट है। क्या लिखेंगे इसको, जो आपका आउटपुट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ b है, इंडिपेंडेंट ऑफ b है। मतलब ये b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब b की वैल्यू कोई भी हो मुझसे फर्क नहीं पड़ता है, a की वैल्यू जो होंगी उसका उल्टा हमारा आउटपुट होगा। मतलब a की जो भी वैल्यूज होंगी उसका जो उल्टा होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होगा वही हमारा आउटपुट होगा। तो देख लेते हैं जरा, इसकी ट्रुथ टेबल निकालते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां पे। a और b अगर आपके पास 2 इनपुट हो और अगर आपको आउटपुट चाहिए तो 2 इनपुट पे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। आप जानते हैं बुलियन अलजेब्रा में 2 इनपुट से 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन 0 0, दूसरा आप जानते हैं कि जो y है केवल a पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे, y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। तो अगर a 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, ये रहा 1। दूसरी बात करें तो दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, y आपका केवल a के कॉम्प्लीमेंट को देखेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो यहां पे 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तीसरी बात करें तो 1 0, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0। तो आप जानते हैं कि जो y है केवल a पे डिपेंड कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। और अगर चौथी साइकिल की बात करें तो चौथी साइकिल में 1 1, चूंकि y आपका b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल a पे डिपेंड कर रहा है, तो a का जो उल्टा होगा, मतलब a का उल्टा क्या, मतलब 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल होगी। आप देख लीजिए ऐसा कहां लिखा हुआ है, जहां जहां a का अपोजिट लिखा हो वही हमारा आंसर होगा। अगर हम बात करें, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो a 0 है तो y आपका 1 है, a 0 है तो y आपका 1 है, और a 2 बार 1 है तो यहाँ y आपका उसका उल्टा 0 लिखा हुआ है। मतलब आपका जो ये c पार्ट है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो a का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि a आंसर आपका क्यों हुआ, c ऑप्शन आपका आंसर क्यों हुआ। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपका क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया हुआ था, और यहां भी आपसे पूछ रहा है कि आप आउटपुट की इक्वेशन बताइए। ढेर सारे गेट इनने कनेक्ट कर रखे हैं और बोल रहा है कि आप इसका जो आउटपुट है वो निकाल के दिखाओ। क्या कमाल क्वेश्चन पूछा है जेईई मेन 2019 में। ये आपका कौन सा गेट है, नैंड गेट है, ये भी आपका नैंड गेट है, ये भी आपका नैंड गेट है। तो ये 3 गेट आपके कौन से गेट हैं, नैंड गेट है, और ये आपका कौन सा गेट है, और गेट है। अगर इनको हम नाम दें, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4। हमसे सवाल यह पूछ रहा है कि जो आउटपुट है उसकी इक्वेशन निकाल के बताना है। चलिए हम लोग गेट नंबर जो 2 है उसका आउटपुट को हम लोग P बोल रहे हैं, और जो 3 है उसके आउटपुट को हम लोग Q बोल रहे हैं। ओके, जरा P और Q की वैल्यूज बताते हैं। यहां पे इनपुट आपका A आ रहा है, यहां पे A है और इसका इनपुट B है, तो इसका जो आउटपुट होगा, गेट नंबर 1 का जो आउटपुट होगा, गेट नंबर 1 का जो आउटपुट होगा, चूंकि वो क्या है, नैंड गेट है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, A इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जो गेट नंबर 1 है उसके इनपुट क्या है, A और B, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, नैंड गेट का आउटपुट A इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं P की। तो P के आपके इनपुट क्या है, P का आउटपुट आपका क्या है, एक तो आउटपुट जो गेट नंबर 1 से आ रहा है और दूसरा A। तो गेट नंबर P जो गेट नंबर 2 है वो भी आपका नैंड गेट है, तो जो P होगा वो नैंड गेट का आउटपुट है, तो दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा। एक इनपुट A है, एक इनपुट आपका A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद नैंड गेट होने की वजह से पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। अब चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे A है और इसके अंदर आप लगा दीजिए क्या, डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए अलग अलग, और उनके बीच अगर मल्टीप्लाई है तो उसको प्लस से रिप्लेस कर दीजिए।
जरा इसको और ओपन करते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर a को मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। और आप जानते हैं a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 होता है, आप इस बात को जानते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। 0 ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखा है, a बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। बस इसी पे इसको छोड़ के रखते हैं। ओके, इसी पे इसको छोड़ के रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या, क्यू की। अगर आप आउटपुट क्यू निकालें तो क्यू जो है आपका ऑर गेट का आउटपुट है, मतलब यहां पे एक इनपुट बी है और दूसरा इनपुट क्या है, ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जो क्यू होगा, क्यू आपका ऐड हो जाएगा बी में ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट ऐड हो जाएगा। जरा इसको ऐड करके देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ओके, अगर इस पे हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते ही आपको जो डॉट है वो प्लस से रिप्लेस हो जाएगा और जो कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे लिख ले तो आप जानते हैं b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मतलब a प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है। ये बात आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से ही। ओके, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और आपको बचपन से ये भी पता है कि 1 में आप कुछ भी ऐड कर दीजिए उसका आंसर 1 ही होता है। तो क्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1। तो आप यहां पे देखें तो p मिला आपको a इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और q मिला आपको 1। इतनी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, इसको आप रख लीजिए अलग। इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं और इरेज करने के बाद हमको गेट नंबर 4 का आउटपुट चाहिए जो कि हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, गेट नंबर 4 का आउटपुट। चलिए देखते हैं। गेट नंबर 4 आपका जो है y, गेट नंबर 4 आपका क्या है, नैंड गेट है। तो दोनों ही इनपुट को मतलब p और q को मल्टीप्लाई करेगा, p और q को मल्टीप्लाई करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि किसका आउटपुट है ये, नैंड गेट का आउटपुट है। चलिए p की वैल्यूज रखते हैं। p आपका क्या है, a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और q क्या है आपका 1 है और दोनों का पूरा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप जानते हैं 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा a इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया और ऊपर कॉम्प्लीमेंट था। आप जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम वेरिएबल ही वापस मिलता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसके ऊपर 2 कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी वजह से ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ओके, तो ये ऐसा आंसर कहां दिखा है, ये ऐसा आंसर लिखा है आपका ए पार्ट में। तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, थोड़े से आपको लॉज लगाने हैं। ओके, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हुआ 5। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, वो कह रहा है कि ढेर सारे गेट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि R की वैल्यू अगर 1 है तो आप बताओ P और Q की वैल्यूज क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं। क्वेश्चन एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, क्या बोल रहा है, द फिगर बिलो गिवन अ सिस्टम ऑफ लॉजिक गेट्स फ्रॉम स्टडी ऑफ ट्रुथ टेबल इट कैन बी फाउंड दैट द प्रोड्यूस इज हाई, द प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट 1 एट R, B मस्ट हैव। मतलब R की वैल्यू बोल रहा है 1 है तो X और Y की वैल्यूज बताओ। आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका नॉर गेट है और नॉर गेट का आपका आउटपुट 1 है। मतलब कह रहा है कि जो आपका नॉर गेट है उसका आउटपुट क्या है, 1 है। नॉर गेट का आउटपुट 1 है, इसका मतलब नॉर गेट का आउटपुट 1 है, मतलब दोनों ही इनपुट आपके 0 होने चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है कि x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 0 थी। एक बार इसको आप जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसके बेसिस पे करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आप इसको खुद से सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आसान है, करके देखिए। सारी वैल्यूज को आपको मैंने बोल दिया कि ये गेट आपका कौन सा है, ये गेट आपका नॉर गेट है और नॉर गेट का आउटपुट 1 तब होगा जब दोनों ही इनपुट आपके क्या हो, लो हो, दोनों ही इनपुट 0 हो। मतलब P और Q दोनों ही 0 होंगे। अब P 0 होने के लिए ये और गेट का आउटपुट है, इसको 0 चाहिए, तो P का आंसर क्या हो जाएगा, x बार प्लस वाई, और x बार प्लस वाई क्या होता है,
x अगर 1 हो जाए, y अगर 0 हो जाए तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा कहां पे x1 y0, आंसर जो 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, वो आपकी सुविधा के लिए है, आप उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। हमने करवाया भी है वही क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ गेट दिया हुआ है, बोल रहा है y की वैल्यू बताओ, आउटपुट की वैल्यू बताओ और बोलो कि वो आउटपुट किसका है, कौन से गेट का है। तो आप देख रहे हैं ये वाला गेट नॉट गेट है, दोनों ये दोनों गेट जो आपके हैं नॉट गेट है। ये गेट आपका कौन सा है, नॉर गेट है, और ये अगेन आपका क्या है, नॉट गेट है। आप नॉर गेट के आगे एक नॉट गेट और लगा दिए हैं, पक्का आउटपुट आपका नॉर का उल्टा। देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, डोंट कम टू कंक्लूजन वेरी सून। ओके, तो ए आपका नॉट गेट से देंगे तो यहां पे ए बार आएगा, बी आप नॉट गेट से देंगे तो यहां बी बार आएगा। अब ये नॉर गेट है तो नॉर गेट क्या करेगा, नॉर गेट आपके दोनों इनपुट को जोड़ेगा और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। तो अगर हम G3 का आउटपुट लिखें, G3 का आउटपुट लिखें तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इनपुट है और बी कॉम्प्लीमेंट इनपुट है, दोनों को जोड़ेगा, उसके ऊपर क्या लगा देगा, कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया हमने। अब हम बात करें y की, तो y क्या है, एक नॉट गेट है, मतलब ये जो इनपुट है G3 का जो आउटपुट है उसके ऊपर एक नॉट गेट लगाना है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट और लगाना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये तो इनपुट था, इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट और लगाना है चूंकि वो नॉट गेट है। आप जानते हैं किसी वेरिएबल पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट होने से इन्वोल्यूशन लॉ कहता है कि वेरिएबल वही रहेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आपका आउटपुट आएगा। ओके, अभी भी हमारा ऐसा कोई आउटपुट तो आपने देखा नहीं है, इसको हम लोग और लगाते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो आप जानते हैं कि दोनों के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लगा है और बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन को हटाइए, डॉट से रिप्लेस कीजिए और जो पूरा कॉम्प्लीमेंट अलग अलग था उसको एक पे लगा दीजिए। ये आपका आउटपुट किसका है, ये आपका आउटपुट है नैंड गेट का। और आप जानते हैं नैंड इज इक्वल टू बबल्ड और, तो ये आपका क्या लिखा हुआ था आउटपुट, बबल्ड और गेट का आउटपुट लिखा हुआ था, बबल्ड और इज इक्वल टू नैंड गेट। तो आंसर नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, इति सिद्धम। ओके, तो आप इसको एक बार सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ओके, इसमें कुछ भी नहीं था। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है कि ये 2 नैंड गेट दिए हुए हैं, तो आपसे बोल रहा है द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग गेट। ये 3 गेट्स का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बोल रहा है आउटपुट निकालो और बताओ कि आउटपुट किस गेट का है, मतलब ये जो तीनों गेट का कॉम्बिनेशन है वो कौन से गेट के इक्विवेलेंट है। ओके, चलिए, ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में IIT JEE में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, यहां पे एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका नैंड गेट है, ये आपका नैंड गेट है। नैंड गेट क्या बोलता है, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ये हमारा नैंड गेट कहता है। ये भी हमारा नैंड गेट है, ये क्या बोलेगा कि बी और सी जो दोनों इनपुट है मल्टीप्लाई करो और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। अब ये जो हमारा गेट है ये है हमारा नॉर गेट, मतलब ये हमारा जो आउटपुट दे रहा है वो हमारा कौन सा गेट है, नॉर गेट। नॉर गेट क्या बोलता है, नॉर गेट बोलता है कि जो दोनों इनपुट है उनको जोड़ लो और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, मतलब पहले उनका और कर दो और फिर नॉट कर दो कॉम्प्लीमेंट लगा के। तो नॉर गेट क्या करेगा, अगर हम जेड की बात करें तो दोनों इनपुट को जोड़ो, एक इनपुट ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा इनपुट बी इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट है और दोनों को जोड़ लिया आपने, उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ऐसा करने के बाद आप जानते हैं कौन सी थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ऐसा आउटपुट तो किसी गेट का होता नहीं है, तो जो आप जानते हो गुणा भाग वो लगा दीजिए आप, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलती है कि ये जो प्लस है उसको डॉट से रिप्लेस कर दो और जो पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर दो। करते हैं ऐसा, तो ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट पहले से था, एक कॉम्प्लीमेंट आएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम की वजह से, ये जो प्लस साइन था वो डॉट से रिप्लेस हो जाएगा, और ए बी इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट पहले से था, एक कॉम्प्लीमेंट आएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करने से। आप देख रहे हैं कि किसी वेरिएबल पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने से आपका वेरिएबल सेम रहता है, मतलब ए इंटू बी हो जाएगा और बी इंटू सी हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी वेरिएबल को 2 बार मल्टीप्लाई करने से बी इंटू बी नॉट गेट, ये एंड गेट का ऑपरेशन है, 2 बार आप बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको एक बार ही आंसर आएगा। ओके, बी इंटू बी हो जाएगा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। आप देख पा रहे हैं कि आपको जो आउटपुट है वो 3 इनपुट्स का मल्टीप्लाई है। आपका आउटपुट मल्टीप्लाई में तब होता है जब आपका एंड गेट हो, तो मतलब ये क्या है, 3 इनपुट एंड गेट है,
मतलब एक ऐसा एंड गेट जिसमें 3 इनपुट हों। ओके, A B C 3 इनपुट वाला एंड गेट है। 3 इनपुट एंड गेट है ये। ओके, तीनों इनपुट के क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो y इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। ओके, A इंटू बी इंटू सी। एंड गेट क्या करता है, इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है। अभी तक आपने 2 इनपुट एंड गेट देखा था, तो 2 इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहा था। अब ये 3 इनपुट एंड गेट है। एंड गेट आपके कितने भी इनपुट के हो सकते हैं। ओके, मार्केट में सारे ऐसे गेट्स आपके अवेलेबल हैं। ओके, तो ये आपका 3 इनपुट एंड गेट है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है कैसा दिखा रहा है, एज अ एंड गेट। तो आंसर नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने आज देखा हमारी यूनिवर्सल गेट और डिराइव्ड गेट्स के बारे में, साथ ही हमने IIT JEE और नीट में आए हुए क्वेश्चंस को भी हमने आज सॉल्व किया। और आगे हमारा एक वीडियो और होगा जिसमें हम लोग नीट में आए हुए एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कितनी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जिससे आपके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ट्रैक मी से जुड़े रहिए और इन सारी चीजों की PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, तो ट्रैक मी से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।